यस, आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ईश्वर का वास जैसे सभी प्राणियों में रहता है, ऐसे ही प्रेम सभी जीवात्माओं में मूल प्रकृति के रूप में मौजूद रहता है। जरूरत है बस उसे उभारने की, तलाशने की। प्रेम के बिना जीवन का अस्तित्व ही क्या है भला। दंपति का प्रेम दाम्पत्य प्रेम या प्रणय कहा जाता है, तो ईश्वर से प्रेम भक्ति। सूफी कवि हों या संत कबीर, परमात्मा के प्रति सर्वस्व अर्पित सर्वव्यापी एकनिष्ठ प्रेम की ही वकालत करते हैं। आत्मा रूपी नायिका परमात्मा रूपी नायक से मिलने को बेताब है। श्रीमद् भागवत गीता में भक्ति योग के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम तत्व को समझाने की कोशिश की है। उनके अनुसार ईश्वर के प्रति शरणागति ही ईश्वरीय प्रेम की पराकाष्ठा है। श्रद्धा, ममता, स्नेह, करुणा सब प्रेम के रूप हैं। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है, वह देता है, कुछ लेता नहीं है। वहाँ कामनाओं का संसार नहीं है, बलिदान की भावना है। अपने प्रेमी के निरंतर उन्नति का सुविचार है। सच्चा प्रेम आजाद करता है, बांधता नहीं। उस पर अधिकार नहीं जताता, उसे निर्बंध करता है, मुक्त करता है। ये जो आजकल फिल्मों या सीरियल में दिखाया जाता है, यह प्रेम को हिंसा की ओर धकेलता है, उसके सात्विक चेहरे को विकृत बना कर प्रस्तुत करता है। प्रेम कभी आकर्षण है, कभी वात्सल्य है, तो कभी बृहद सामाजिक चिंता भी। इसलिए वरिष्ठ कवि केदारनाथ सिंह लिखते हैं, उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा, दुनिया को हाथ की तरह गर्म होना चाहिए और सुंदर होना चाहिए। आज लोगों ने प्रेम को वासना और कामना तक ही सीमित कर दिया है। कथित प्रेमी हिंसक और हत्यारे हुए जा रहे हैं। लगता है आज यह मार्ग इतना सीधा और सरल रह गया है। कथित संस्कृति रक्षकों और समाज के ठेकेदारों ने भी अपनी गुमटियां सजा ली हैं। प्रेम एक जिम्मेदारी का एहसास भी है और अनुशासन भी। प्रेम है तो दुख भी होगा और कष्ट भी उठाने होंगे एक दूसरे के लिए। इसे यौनिक आकर्षण मानने की
भूल करना गलत है। यह एक समर्पण है, दैहिक संतुष्टि नहीं, आत्मिक संतुष्टि है। इसे युवा पीढ़ी को समझना होगा। आज प्रेम और ब्रेकअप एक ही नदी के दो घाट हो गए हैं। चाहे इधर बैठ जाइए या उधर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की पीढ़ी प्रेम को मात्र एक दिवसीय उत्सव मानती है। उस उत्सव में बाजार भी अपना चकाचौंध भरा चेहरा लेकर आ गया है। इस उत्सव में युवा एक दिन साथ हैं और दूसरे दिन जुदा जुदा। प्रेम पर विमर्श और निष्कर्ष की गुंजाइश नहीं। प्रेम किसी शर्त पर नहीं किया जाता। वह तो हो जाता है, किया नहीं जाता कभी भी। सोच समझ कर शतरंज की चालें चली जाती हैं। प्रेम के रास्ते तय नहीं किए जाते। वहाँ सहज होकर, निर्विकार होकर जाना होता है। जैसे एक भक्त ईश भक्ति के मार्ग में जाता है। मुश्किल यह है कि अब तो प्रेम भी हाईटेक हो गया है। वह इन्वेस्टमेंट मांगता है और तकनीक ज्ञान भी। भावनाओं का सम्मान परस्पर कम हो गया है। प्रेम की पवित्रता और सहजता खत्म होती जा रही है। सुबह से शाम तक तुझको प्यार करूं, बस इतना ही प्रेम का मादा बचा है नई पीढ़ी में। धन्यवाद।